मैंने ऐसे ही मेरे घड़ी का जो डायल डिज़ाइन किए थे वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, और ऐसे कुछ ग्रुप्स रहते हैं घड़ियों के वर्ल्ड वाइड, तो मैं एक उसका मेंबर था, मैंने मेंबरशिप लिया था। मैंने उधर ऐसे ही डिस्कशंस के लिए वो मेरा जो काम था वो मैंने वहाँ पे अपलोड किया, और मेरा इंटेंशन उतना ही था कि उधर जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो मुझे उसमें कुछ गलतियाँ निकाले और मुझे बताए कि ये इसमें गलत है उसमें गलत, क्योंकि उनका वही काम है कि उन्होंने बहुत सारी घड़ियाँ आज तक देखी है और वो रिपेयर की है। तो मुझे अमेरिका से एक महाशय, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था, और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे खुद के घड़ी का एक डायल करना है तो आप कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ, मतलब एज अ लर्निंग कर्व में वो कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे काम लिया वो, और उन्होंने मुझे सब स्पेसिफिकेशन भेज दिए, और उनके पास रेफरेंस के लिए डायल नहीं था, तो उन्होंने मुझे ब्रांड और जो भी उनकी आधी अधूरी डायल थी उसका मेजरमेंट लेके, अंदाज़ा लेके उन्होंने मेजरमेंट भेजे। उसके हिसाब से मैंने इंटरनेट पे सर्च करके उसका ओरिजिनल डायल कैसा दिखता था ऐसे फ़ोटोज़ सर्च किए और डायल डिज़ाइन किया और उनको मैंने भेज दिया। और उन्होंने वो सब डायल मतलब सॉफ्ट कॉपी भेजी, उन्होंने वहाँ पे प्रिंट निकाल के वो डायल लगा दी उन्होंने घड़ी पे उनके, और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें एक भी मैं गलती नहीं निकाल सकता ये डायल में, तो उनको बहुत काम पसंद आया वो। इसलिए मैंने वो उन्होंने मुझे बोला कि बाकी तुमने क्या क्या डायल डिज़ाइन किए है, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके सब डायल डिज़ाइन करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो भेजने के लिए बोला इंडिया से, तो मैंने यहाँ से सब डायल जो काम किया हुआ था वो वहाँ पे भेज दिया। और जैसे मैंने बोला कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वाटरप्रूफ डायल्स, वेदर प्रूफ डायल्स, ये सब, और अलग अलग पेपर्स पे वो मैंने सब उनको काम भेज दिया। और उनका रिएक्शन ऐसा था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने भी आज तक नहीं किए, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि पेपर डायल्स में इतने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, और अभी की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग ये सब कर सकते हैं, ऐसे एडवांस कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके जो फ्रेंड सर्कल था, जो कमेटी के जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उधर के मेंबर्स थे, उनको वो सब काम दिखाया, उनको भी पसंद आया। और उन्होंने कहा कि हमारा जो बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का, NAWCC, नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लॉक कलेक्टर्स, तो वो एग्जीबिशन लास्ट ईयर होने वाला था, पैंडमिक होने के कारण वो पोस्टपोन हुआ, और ये महीने के 3 जून को, जून के 3 तारीख को वो अमेरिका में हुआ था, ओहायो स्टेट में। और वहाँ पे उन्होंने मेरी 25 डायल्स एग्जीबिशन में रखी थी लोगों को दिखाने के लिए। आपके पास अभी कितनी घड़ियों का कलेक्शन है? मेरे पास अभी लगभग 15 से 16 घड़ियों का कलेक्शन है। उसमें से मेरे पास 70% घड़ी है जर्मनी की है, और बाकी की सब अलग अलग देशों की है, अमेरिका की है, जापान की है, और कुछ इंडियन मेक भी है। इंडियन घड़ियाँ भी बहुत अच्छी और सुंदर बाद में बनाई थी, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से 1960s से हमारे यहाँ पे इंडिया में इंडियन ब्रांड की घड़ियाँ बनती है। 1960s से लेके लेट 90s तक बनी थी। अभी की घड़ियों में और वो पुरानी घड़ियों में